हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आईटीआई सीबीटी पेपर 2025 आपका 28 जुलाई से शुरू है। 28 जुलाई का रियल पेपर आ गया है सेकंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 100% गारंटी है, यही पेपर आपसे पूछा जाएगा। तो जिनका भी सेकंड ईयर का एग्जाम है इस बार, ये सारे क्वेश्चन जो करवाऊंगा याद कर लेना। और ये ऑल ट्रेड के लिए, जितनी भी आपकी ट्रेडें हैं आईटीआई में, सभी ट्रेड में सेकंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यही पेपर 28 जुलाई को पूछा जाएगा। एकदम रियल क्वेश्चन पेपर है और 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर इस बार पूछा जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। इसलिए ये सारे क्वेश्चन आप याद करके जाना अगर आपको अच्छे नंबर से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर का पास करना है एग्जाम। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेकंड ईयर का। उससे पहले जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सारे के सारे एक साथ वीडियो को लाइक कर दो। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा। और जितना हो सके अपने दोस्त की मदद करने के लिए इस पेपर को अपने दोस्त के सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपके जितने भी ग्रुप हैं दबा के शेयर करो, जिससे कि ये पेपर आपके दोस्त के पास भी पहुंच जाए और आपके दोस्त की भी मदद हो। अगर आप आईटीआई की रोजाना वीडियो देखना चाहते हैं ना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, तो फटाफट से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। रोजाना आपको आईटीआई का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आईटीआई सेकंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर। और ये ऑल ट्रेड का रहेगा, जिनका जो भी ट्रेड है सभी का क्वेश्चन पेपर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेकंड ईयर का यही पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी कंपनी को ईमेल कैसे शुरू करें। वाइल अप्लाइंग फॉर ए जॉब, हाउ टू स्टार्ट एन ईमेल टू ए कंपनी। राइट आंसर बताइएगा फटाफट से, इसका क्या हो जाएगा। साथ साथ में आप सभी को आंसर कमेंट में बताना है, सभी के आंसर वीडियो के लास्ट में चेक करूंगा। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एक स्पष्ट विषय पंक्ति और विनम्र अभिवादन के साथ शुरुआत करना चाहिए। नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी कंपनी को ईमेल जो है ना शुरू करते समय हमें एक स्पष्ट विषय पंक्ति और विनम्र अभिवादन के साथ इसको शुरू करना चाहिए। इंग्लिश में अगर बोलें तो क्लियर सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए और पोलाइट ग्रीटिंग होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन विश्वसनीयता के सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल ऑफ रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लोग हमेशा आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपना काम अच्छी तरह से करेंगे। पीपल ऑलवेज ट्रस्ट यू टू डू योर जॉब वेल। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ रहा हूं। जिनको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है उस लैंग्वेज में आप वीडियो अटेंड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बायोडाटा की समीक्षा करते समय किस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वाइल रिव्यूइंग ए रिज्यूम विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। देखिए बायोडाटा की यहाँ पे बात हो रही है कि बायोडाटा की समीक्षा करते समय किस बात का ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं पर प्रकाश डालना। हाईलाइट स्किल एंड क्वालिफिकेशंस दैट मैच द जॉब। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल आपका सेकंड ईयर का ये ईएस का पेपर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। इस बार जो आपका ईएस का पेपर आएगा ऑल ट्रेड का, सभी ट्रेड का बात कर रहा हूँ, ऑल ट्रेड में जो आपका सेकंड ईयर का ईएस का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यही पेपर 100% पूछा जाएगा। तो इस पेपर को पूरा याद करके जाना, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। जो क्वेश्चन स्किप कर दोगे वही क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए पूरा पेपर रट लो एग्जाम से पहले। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपकी योग्यताओं, कौशलों और कार्य अनुभव की एक सूची है। डैश इज ए लिस्ट ऑफ योर क्वालिफिकेशन, योर स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो जो रिज्यूम होता है ना, रिज्यूम ये हमारी योग्यताएं, कौशल और कार्य अनुभव की एक सूची होता है, जिसको हम रिज्यूम बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, किसी को फोटोग्राफी पसंद है और वह अपना फोटोग्राफी व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता है, तो उसे हम उसकी जो शुरुआत है ना वो किससे करनी होगी उसको। तो देखिए, समवन लव्स फोटोग्राफी एंड ड्रीम्स ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन फोटोग्राफी बिजनेस, ही हैज़ टू स्टार्ट विद। आपको बताना है उसको शुरुआत कहाँ से करनी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, फोटोग्राफी के बारे में और जाने और बेसिक फोटोग्राफी पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। लर्न मोर अबाउट फोटोग्राफी एंड ज्वाइन ए बेसिक फोटोग्राफी कोर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी के आंसर लास्ट में चेक करने वाला हूँ, सभी अपने आंसर कमेंट में देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के नए तरीकों के बारे में सोचना क्यों महत्वपूर्ण है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू थिंक ऑफ ए न्यू वेज टू सोल्व प्रॉब्लम्स। राइट आंसर बताइएगा, सभी के आंसर चेक करूंगा, सभी आंसर देंगे कमेंट में। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नए आइडिया काम को आसान या तेज बना सकते हैं, इससे हम न्यू आइडियाज़ कैन मेक वर्क ईजियर और फास्टर। प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के नए तरीकों के बारे में सोचना इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे होगा कि नए आइडिया का काम जो है ना वो आसान और तेज हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किसी टीम में काम करते समय टीम का एक सदस्य छुट्टी पर हो और कार्य पूरा न कर पाया हो तो हमारी कार्यवाही क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है,
while working in a team one of the team members is on leave and not completed the task our action should be। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का। मदद के लिए टीम के अन्य सदस्यों से पूछना और अपने को वर्कर का टास्क पूरा करना चाहिए। आस्क अदर टीम मेंबर्स फॉर हेल्प एंड कंप्लीट योर वर्क टास्क। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के भौतिक भाग को क्या कहा जाता है। द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऑप्शन है मालवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या स्पाईवेयर। राइट आंसर बताइएगा सभी के सभी। देखिए कंप्यूटर का जो भौतिक भाग होता है ना, फिजिकल पार्ट, उसको हार्डवेयर बोला जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से उद्यमी का पता लगाएं। फाइंड द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। उद्यमी का पता लगाना है तो यहाँ पे ऑप्शन है आनंद महिंद्रा, एसबीआई के सीईओ, कैबिनेट सेक्रेटरी, आरबीआई के गवर्नर। देखिए एसबीआई सीईओ, कैबिनेट सेक्रेटरी, गवर्नर, ये तीनों ही क्या हैं, एक सरकारी, यहाँ पे आप इनको कहते हो सरकारी पोस्ट है ये। पर आनंद महिंद्रा जो है ना, ये एक बिजनेसमैन है, ठीक है। इनकी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे कि महिंद्रा टेक हो जाएगा, इस टाइप से इनकी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। और ये एक एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी है ये आनंद महिंद्रा। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है प्रतीक्षा करने और शांत रहने की क्षमता क्या कहलाती है। द एबिलिटी टू वेट एंड स्टे काम। इसको हम पेशेंस बोलते हैं। प्रतीक्षा करने की सहन शक्ति, शांत रहने की क्षमता को हम पेशेंस कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। डेटा को स्टोर, मैनेज और प्रोसेस करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किए गए रिमोट सर्वर के नेटवर्क का उपयोग करने की प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग ए नेटवर्क और रिमोट सर्वर्स होस्टेड ऑन द इंटरनेट टू स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड। इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट होगा। बिल्कुल आपका सेकेंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर है ये, और इस बार आपका ईएस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सभी ट्रेड का सेकेंड ईयर का यही पेपर 100% पूछा जाएगा। तो पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, सारे प्रश्न करना याद करना जरूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा एक भी क्वेश्चन। और अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो सभी प्यारे साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए इस क्लास को। वीडियो रोजाना देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। लोगों के काम के लिए माइग्रेट करने का सामान्य कारण क्या है। व्हाट इज ए कॉमन रीजन फॉर पीपल टू माइग्रेट फॉर वर्क। क्या होगा इसका आंसर, तो आप कहोगे बी होगा, नौकरी के बेहतर अवसर ढूंढने के लिए, टू फाइंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। नौकरी के बेहतर अवसर ढूंढने के लिए लोग जो है ना माइग्रेट करते हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अपने प्रबंधक को एक ईमेल लिखना, राइटिंग एन ईमेल टू योर मैनेजर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन है। शॉर्टकट कुंजी Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S का अर्थ क्या है। देखिए Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं, Ctrl+V से हम पेस्ट करते हैं, Ctrl+S से हम सेव करते हैं, और एक होता है कट हम करते हैं Ctrl+X से। ये भी आप ध्यान रखिएगा। हमसे पूछा है Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S, तो ये होगा कॉपी पेस्ट और सेव का। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भविष्य के कार्य के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कौशल क्या है। इंपॉर्टेंट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क इज। इसको इंटरनेट कौशल में निपुणता प्राप्त करना कहते हैं, मास्टर इंटरनेट स्किल्स। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है कि वह व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है। ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड। इसको हम एंटरप्रेन्योर, उद्यमी बोलते हैं। एक व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा हो उसे उद्यमी कहा जाता है। जैसे कि हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कंप्यूटर का। इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित विषम आपको बताना है। फाइंड द ओड वन रिलेट्स टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड इससे अलग हो जाएगा। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है एक इंटरव्यू में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को क्या कहा जाता है। एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज। एक इंटरव्यू में अगर आप भाग लेने जा रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है आपके साथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम रिज्यूम कहते हैं, जिसमें हमारा बायोडेटा होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉट एन एडवेंचर, एडवेंचर क्या नहीं है इनमें से वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिकिंग, सर्फिंग, क्लाइंबिंग माउंटेन्स, ट्रिकिंग, सर्फिंग, क्लाइंबिंग माउंटेन्स, ये तीनों क्या हैं, एडवेंचर के उदाहरण हैं। ड्राइविंग क्या होता है, ड्राइविंग जो है ना एक एडवेंचर में नहीं आता, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है, आईटी से संबंधित कार्य के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर आईटी रिलेटेड वर्क, आईटी से संबंधित कार्य के लिए मूलभूत आवश्यकता, इसको हम संगणक कहते हैं, संगणक, कंप्यूटर। जो आईटी से रिलेटेड कार्य होते हैं ना उसमें सबसे जो जरूरी मूलभूत आवश्यकता पड़ती है वो कंप्यूटर की ही पड़ती है, डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, समय का औपचारिक रूप से परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कोल्ड, इसको क्या कहा जाता है, इसको सेल्फ इंट्रोडक्शन कहा जाता है, स्व परिचय, डी यहाँ पे आपका आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी में तीव्र परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है, व्हाट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में तीव्र परिवर्तन से जो प्रभावित होता है वो कार्य का भविष्य, फ्यूचर ऑफ वर्क जो है ना वो प्रभावित हो रहा है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में तेज परिवर्तन आ रहा है, बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। फिर से रिपीट कर दूँ आपको, आईटीआई सेकंड ईयर, आईटीआई जो आपका सेकंड ईयर का पेपर होगा इस बार, सभी ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ऑल ट्रेड का जो आपका इस बार पेपर होने वाला है सेकंड ईयर का, उसमें दोस्तों जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 100% यही क्वेश्चन पेपर आएगा। तो सारे ये प्रश्न आप याद कर लो, अगर आपको सेकंड ईयर के किसी भी ट्रेड में अच्छे नंबर से ईएस में अच्छे नंबर लाना है तो ये सारे प्रश्न याद करके जाना। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, व्हाट टर्म्स रेफर्स टू मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टन लेवल, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सस्टेनेबल, टिकाऊपन, किसी निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के लिए टिकाऊपन शब्द का प्रयोग होता है, इंग्लिश में कहें तो सस्टेनेबल, डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एंटरप्रेन्योरशिप को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या कहा जाता है, तो इसको दोस्तों बोला जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार इसको कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप को, सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्टकट बटन क्या होता है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+M, बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का है, कंप्यूटर या मशीन की मानव मन की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर और मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं जिसका शॉर्ट नेम है एआई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कार्य का भविष्य हमेशा कैसा होता है, द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू, कैसा होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा, यूज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो भविष्य में जो कार्य होगा फ्यूचर वर्क उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग सर्वाधिक देखने को मिलने वाला है, तो बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एंटरप्रेन्योर की मानसिकता नहीं होती, विच इज़ नॉट एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, देखिए स्वतंत्र निर्णय लेना, आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ बिलीव, ये तीनों ही जो है ना एक एंटरप्रेन्योर की मानसिकता होती है। रिस्क नहीं लेना, नॉट टेकिंग रिस्क, ये दोस्तों एंटरप्रेन्योर की मानसिकता नहीं है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क लेता है, डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, देयर इज ए डैश प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस, इसमें आपको सूटेबल जो है ना वर्ड लेना है, सूटेबल वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, गुड, स्पीशियस या बिग, तो यहाँ पे बिग यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा वर्ड, देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित करने की व्यक्ति की क्षमता को क्या कहा जाता है, ए पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस प्रॉपरली इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको दोस्तों हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वैसे ही एक इमोशनल इंटेलिजेंस होता है जिसका नाम होता है ईआई, राइट आंसर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपको प्रस्तुति के लिए स्लाइड बनाने की अनुमति देता है उसे किस रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउज यू टू क्रिएट स्लाइड फॉर प्रेजेंटेशन इज नोन एज, इसको MS पावर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक फर्नीचर विनिर्माण कंपनी में मानव संसाधन का क्या वर्णन होता है? व्हाट डिस्क्राइब्स ह्यूमन रिसोर्सेज इन ए फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? तो ये होता है दोस्तों, इसके कर्मचारी का वर्णन होता है इट एम्प्लॉयज, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चर्चा के शिष्टाचार में इनमें से क्या शामिल है? विच वन इज ए डूज ऑफ डिस्कशन एथिक्स? तो इसमें है दूसरों को सुनना, लिसन टू अदर्स। चर्चा का जो शिष्टाचार है इसमें जो शामिल किया गया है वो यही किया गया है कि दूसरे को सुनना, दूसरे की बात को गौर से ध्यान से सुनना। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, CC इन ईमेल मीन्स, ईमेल में जो CC लिखा होता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है खालिस्तान किसी भी बिजनेस के मुख्य केंद्र होते हैं। डैश आर द सेंटर ऑफ एनी बिजनेसेस, जो ग्राहक होता है ना, कस्टमर्स, ग्राहक ही किसी भी बिजनेस का मुख्य केंद्र, सेंटर पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रेस तनाव क्या है? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस जो होता है ये हताशा या निराशा की भावना इसको बोलते हैं, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ES का पेपर था जो कि सेकंड ईयर ऑल ट्रेड वालों के लिए था। इस बार जो होगा ES का पेपर वो यही पूछा जाएगा 100%। अगर आपने ये सारे प्रश्न याद कर लिए हैं ना तो आप अच्छे नंबर से पास करोगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्ज़ाम। वीडियो पूरा देखने के लिए सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य कीजिएगा। ITI की रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।